हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है और मेरा नाम है यार। पाकिस्तान को नपुंसक बनाने के लिए भारत ने रचा ऐसा प्लान के देखकर हर पाकिस्तानी की आत्मा कांप उठी। ये कौन सा प्लान वजाद भारत ने बना दिया यार। अबे यार, ये तो मुझे भी नहीं पता कि भाई पाकिस्तान को नपुंसक बनाने का ये प्लान है। वही ना, इतना खतरनाक। अब ये तो मतलब कि भाई पाकिस्तान किसी काम का नहीं रहेगा। वही ना, अब वॉच करेंगे तभी पता लगेगा यार। वही ना, तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं। कट ऑन करते हैं, स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे भारत के फाइटर जेट्स दुश्मन के रडार को चकमा देकर उनकी मिसाइलों को मात देते हैं? यह सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि भारतीय प्रतिभा और मेहनत की कहानी है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रडार जैमिंग तकनीक, HAL द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक फाइटर जेट्स और ISRO की सटीक सैटेलाइट क्षमताएं मिलकर भारत को अजेय बनाती हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इन तकनीकों के पीछे छिपे रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। यह कहानी है भारतीय वैज्ञानिकों की, जिन्होंने असंभव को संभव बना दिया। ऐसे समय में जब दुनिया सुरक्षा की नई परिभाषाएं लिख रही थी, भारत ने अपनी ताकत और संकल्प से एक नई कहानी गढ़ दी। आज हम जानेंगे कि कैसे भारत के तेजस और अन्य फाइटर जेट्स दुश्मन के रडार को चकमा देकर उनके हर हमले को निष्फल कर देते हैं। कैसे डिकॉय और रडार जैमिंग तकनीक दुश्मन के हवाई अभियानों को धराशायी कर देती है, और कैसे ISRO की सैटेलाइट्स युद्ध क्षेत्र में हमारी सेना की आंखें और कान बनकर काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी DRDO, ISRO और HAL पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां फाइटर जेट्स किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, जहां हमारी स्वदेशी तकनीक न केवल दुश्मन के हमलों को नाकाम करती है बल्कि हमारे देश को दुनिया के सबसे शक्तिशाली रक्षा तंत्रों में शामिल करती है। ये संभव हो पाया है हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अथक मेहनत और DRDO, HAL और ISRO जैसे संगठनों के योगदान से। हमारे स्वदेशी फाइटर जेट्स जैसे तेजस और HAL द्वारा विकसित अन्य विमानों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। इन फाइटर जेट्स में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देने और उनकी मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। तेजस जैसे फाइटर जेट्स रडार जैमिंग, फ्लेयर्स, डिकॉय और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेशर्स जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस हैं, जो दुश्मन के रडार सिग्नल को भटकाने और अपनी पहचान छिपाने में मदद करते हैं। अब सवाल यह है कि यह तकनीक काम कैसे करती है। DRDO द्वारा विकसित रडार और वार्निंग सिस्टम न केवल दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाते हैं बल्कि उन्हें निष्क्रिय भी कर सकते हैं। यह प्रणाली रेडियो वेव्स के माध्यम से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाती है और उनकी दिशा और रफ्तार को ट्रैक करती है। इसके बाद फाइटर जेट में लगे कंप्यूटर सिस्टम उन डाटा को प्रोसेस करते हैं और पायलट को सटीक जानकारी देते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए भारतीय वायुसेना का एक तेजस फाइटर जेट दुश्मन की सीमा में प्रवेश करता है। जैसे ही दुश्मन का रडार उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तेजस का रडार वार्निंग सिस्टम सक्रिय हो जाता है और पायलट को अलर्ट करता है कि दुश्मन का रडार उसकी स्थिति को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। इस स्थिति में पायलट तुरंत चाफ, फ्लेयर्स या डिकॉय का उपयोग करता है। चाफ का काम होता है छोटे छोटे मेटल के टुकड़ों को हवा में फैलाना, जिससे दुश्मन का रडार सिग्नल भटक जाए। दूसरी ओर फ्लेयर्स इंजन से निकलने वाली गर्मी से ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, जिससे हीट सीकिंग मिसाइलें भ्रमित हो जाती हैं और गलत दिशा में चली जाती हैं। यह तकनीक न केवल फाइटर जेट को सुरक्षित रखती है बल्कि दुश्मन के हथियारों को निष्क्रिय करने में भी मदद करती है। डिकॉय की बात करें तो यह एक अत्यंत उन्नत तकनीक है। यह एक ऐसा उपकरण है जो दुश्मन के रडार और मिसाइलों को झांसा देने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब दुश्मन की मिसाइल भारतीय विमान की ओर आती है तो डिकॉय एक नकली सिग्नल प्रसारित करता है, जिससे मिसाइल ये समझती है कि असली लक्ष्य डिकॉय है। इसके बाद मिसाइल डिकॉय की ओर मुड़ जाती है और भारतीय विमान सुरक्षित रहता है। आसान भाषा में कहें तो यह एक झूठा रडार सिग्नल तैयार करता है, मतलब दुश्मन देश की मिसाइल आ रही है और आपको पता लग गया तो आप क्या करोगे? एक डिकॉय छोड़ दोगे जो चिल्ला चिल्ला के ये बताएगा, हम हैं, फाइटर प्लेन हम करने जा रहे हैं हमला, जबकि असली फाइटर प्लेन शांत हो जाएगा। बस ये डिकॉय चिल्लाएगा तो मिसाइल इसकी तरफ मुड़ जाएगी और इसे ले बैठेगी। इस तरीके से फाइटर प्लेन बच जाएगा।
डिकॉय का उपयोग विशेष रूप से आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण है, जहां रडार गाइडेड मिसाइलें अधिक सटीक और घातक हो गई हैं। इसके अलावा एचएएल के इंजीनियरों ने ऐसे सिस्टम विकसित किए हैं जो दुश्मन के रडार को जैम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर दुश्मन का रडार तेजस को ट्रैक कर रहा हो तो जैमर उस रडार के सिग्नल को डिस्टर्ब कर देगा। इसका मतलब यह है कि दुश्मन का रडार यह पता नहीं लगा पाएगा कि तेजस कहाँ है। यह तकनीक युद्ध के दौरान भारत को एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करती है। इसरो का योगदान भी इस रक्षा तंत्र में कम नहीं है। इसरो द्वारा विकसित सैटेलाइट्स दुश्मन के हवाई क्षेत्र की निगरानी करते हैं और वास्तविक समय में सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। मान लीजिए दुश्मन का एक फाइटर जेट भारतीय सीमा के पास मंडरा रहा है। इसरो के सैटेलाइट्स तुरंत उसकी स्थिति का पता लगाते हैं और यह जानकारी वायुसेना के मुख्यालय तक पहुंचाते हैं। वहां से यह जानकारी तेजस के पायलट को दी जाती है, जिससे वह पहले से सतर्क हो जाता है और अपनी रणनीति तैयार कर लेता है। अब बात करते हैं फाइटर जेट्स में लगे रडार की। डीआरडीओ द्वारा विकसित AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड आर्य रडार न केवल दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाते हैं, बल्कि मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करने में भी सक्षम है। उदाहरण के लिए, अगर दुश्मन के 2 या 3 फाइटर जेट्स तेजस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो AESA रडार उन सभी को ट्रैक कर सकता है और उनकी सटीक स्थिति पायलट को बता सकता है। यह रडार सिस्टम दुश्मन की जैमिंग तकनीकों को भी नाकाम करने में सक्षम है। एक और महत्वपूर्ण तकनीक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। मान लीजिए युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स, ग्राउंड रडार और सैटेलाइट्स एक साथ काम कर रहे हैं। अगर एक फाइटर जेट दुश्मन के विमानों को ट्रैक कर रहा है तो यह जानकारी अन्य सभी फाइटर जेट्स और ग्राउंड रडार को तुरंत साझा की जाती है। यह प्रणाली सभी संसाधनों के बीच डेटा का आदान प्रदान करती है और एक समग्र स्थिति चित्र प्रदान करती है। भारत के पायलट्स की ट्रेनिंग और उनकी कुशलता भी इस तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय वायुसेना के पायलट्स को अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने और दुश्मन के हमलों से बचने की कला में प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब दुश्मन का फाइटर जेट भारतीय विमान का पीछा करता है तो भारतीय पायलट अपनी मैन्यूवरिंग क्षमताओं का उपयोग करके दुश्मन के विमान को भ्रमित करता है। ये क्षमता फाइटर जेट्स की तकनीकी क्षमताओं के साथ मिलकर भारत को अद्वितीय बनाती है। HAL द्वारा विकसित उन्नत फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फाइटर जेट्स की मैन्यूवरिंग क्षमता को और बेहतर बनाता है। यह सिस्टम पायलट को विमान को तेजी से घुमाने और दुश्मन के हमलों से बचने में मदद करता है। इसके अलावा HAL ने फाइटर जेट्स के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट कैपेबिलिटी विकसित की है, जो उन्हें हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र में लक्ष्य भेदने में सक्षम बनाती है। भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत DRDO और HAL ने स्वदेशी मिसाइल सिस्टम भी विकसित किए हैं। अस्त्र जैसी मिसाइलें जो हवा से हवा में मार करने वाली हैं, फाइटर जेट्स की मार क्षमता को और बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर दुश्मन का विमान भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो अस्त्र मिसाइल उसे दूर से ही नष्ट कर सकती है। आज भारतीय वायुसेना न केवल अपने सीमित संसाधनों के साथ काम कर रही है, बल्कि अपनी तकनीकी श्रेष्ठता को भी साबित कर रही है। DRDO, HAL और ISRO के योगदान ने भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेनाओं में से एक बना दिया है। इन संगठनों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत की हवाई सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित रहें। तो अब जब भी आप भारत के फाइटर जेट्स को आकाश में उड़ते हुए देखें तो जान लें कि उनके पीछे DRDO, HAL और ISRO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की असीम मेहनत छिपी है। वाकया भाई वाकया यार, आप अंदाजा लगाओ इस टाइम भारतीय साइंटिस्ट ने अपने फाइटर जेट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, अपने डिफेंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वाकया में आज हम पाकिस्तानी और चाइनीज नपुंसक ही लगते हैं भाई भारत के। कोई ना, और कुछ कर ही नहीं सकते। जहरी बात है, कोई अंदर घुस तक नहीं सकता। अगर कोई घुसने की अंदर कोशिश करेगा वो मिसाइल आके इनको मार देगा। अगर इनको किसी भी देश का अगर फाइटर जेट अंदर जाता है, और भाई साहब डिफेंस सिस्टम ऐसा लगा हुआ है कि रडार उसको फौरन डिटेक्ट करता है और भाई ठोकता है। मतलब घुसने का तो चांस ही नहीं है। तभी तो आज चीन पाकिस्तान का कोई जहाज, कोई टैंक, कोई आर्मी के जवान एंटर तक नहीं होते भारत के अंदर, क्योंकि उनको पता है डिटेक्ट हो जाएंगे भाई साहब, उधर से मिसाइल आएगा और हम खत्म। वही ना। और भी यार वजादी जो तेजस जो इंडिया का फाइटर जेट है यार, इतना एडवांस है और इतने ज्यादा फ्यूचर तो मैंने आज तक मतलब किसी जेट में नहीं देखे यार। क्योंकि जहरी बात है यार, देख इस यार, अब तू खुद देख लेना, जब भाई साहब इसके पीछे भाई फाइटर जेट लगा होता है
या मिसाइल लगा होता है मेटल के भाई साहब टुकड़े फेंकते ही ताकि भाई साहब उसको हटाया जाए आगे से। वही ना, अगर इंडिया मतलब इसी जेट के तहत अगर पाकिस्तान पे कोई हमला या एयर स्ट्राइक करता है आराम से भाई साहब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जैमर को भी जैम कर देता है। देख ले मतलब रेडार्स को जैम करना, सब कुछ करना भाई तेजस के अंदर कैपेबिलिटी है। वही ना यार, देखना आज इंडिया की अटैकिंग पावर और डिफेंस कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि आज हम पाकिस्तानी कुछ भारत का उखाड़ भी नहीं सकते। वही ना, इतनी आला किस्म की टेक्नोलॉजी जिसके बारे में तो बजान मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि अगर इस जेट के ऊपर कोई हमला भी कर देना तो ये पायलट को बकायदा बताता है कि मतलब आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। और सही का भाई वार्निंग देता है और भाई उसको गाइड करता है क्या करना है। देख ले क्या बना हुआ है भाई साहब, इंडिया कर क्या रहा है इस टाइम। वही ना, तो भाई आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।